नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इजी 5 योगा आसन्स की जो पार्किंसन के पेशेंट्स कर सकते हैं अपने घर पे भी और बाहर गार्डन में भी। अगर मैं बात करूं पार्किंसन के पेशेंट्स की तो उनके लिए स्टेज 1 में ये वाले योगा आसन्स करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। स्टेज 1 या स्टेज 2 दोनों में आप इस तरीके के आसन्स कर सकते हो। लेकिन जो लोग स्टेज 3 या स्टेज 4 और 5 पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट हैं वो ये पर्टिकुलरली योगा आसन्स नहीं कर सकते। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप कुछ इजी योगा आसन्स अगर स्टेज 1 में ही करना स्टार्ट कर देंगे तो ये डिजीज़ जो है पार्किंसंस डिजीज़ ये सीवियर स्टेज की तरफ नहीं जाएगी। यानी कि हम इजीली इन्हें प्रैक्टिस करके मेडिकेशंस के साथ अपने लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहला और इजी योगा आसन जो मैं बताने जा रही हूँ वो है सीटेड कैट काउ पोज, जहाँ पे आपको इस तरीके से बैठना है, अपने दोनों हाथ घुटने पे रखने हैं और इनहेल एक्सहेल का एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैं इनहेल करूँगी आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने ये योगासन स्टार्ट किया था तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा था। वर्टिब्रल कॉलम जो है, मेरी रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी है। और जब मैं इसको पहली बार कर रही हूँ तो मैं इसमें इनहेल पहले करूँगी ऐसे। इनहेल के टाइम पर मैं ऊपर अपनी चिन कर रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ, और एक्सहेलेशन के टाइम पर आई एम स्ट्रेचिंग माई सेल्फ पीछे की तरफ। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट आसन की जब मैं बात करती हूँ तो वो होता है लैटरल स्पाइनल मूवमेंट। यानी कि अगर किसी भी हाथ में आपके ट्रेमर्स हैं या दोनों हाथों में ट्रेमर्स हैं तो ये वाली मूवमेंट अगर आप करते हैं, इजी है, बैठे बैठे ये एक्सरसाइज हो जाती है, तो मसल्स में एक स्ट्रेच फील होता है, ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, एक हैप्पी हार्मोन डोपामाइन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर, उसको एक सिग्नल मिलता है रिलीज होने का। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं लैटरल स्पाइनल मूवमेंट। यदि आपके हाथ में जिस राइट हैंड में बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स हैं तो आप उसे रेस्ट पे रखिए और इस तरीके से कीजिए। 15 सेकेंड्स तक या 10 सेकेंड्स तक इस पोजीशन में रहना है। इसमें भी कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी ये ना करके थोड़ा धीरे धीरे अपने मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए। तीसरा पोज जो होता है वो है लोकस्ट पोज। लोकस्ट पोज में आपको इस तरीके से लाई डाउन करना है, ऐसे। आपके हैंड्स में, आर्म्स में और आपके लेग्स में, दोनों लोअर लिम्स में एक स्ट्रेच फील होना चाहिए। 15 सेकेंड्स तक आप ये पोज कर सकते हैं। तो ये है लोकस्ट पोज। फिर अगर हम बात करें चौथे पोज की तो वो होता है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपको इस तरीके से बेंड होना होता है और बेंड रहना पड़ता है। चाइल्ड पोज जो है वो आपके कहीं ना कहीं सिटिंग पोस्चर बहुत ज़रूरी है, उसमें ध्यान रखना। आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से बैठी हूँ मेरी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है अभी, और अगर मैं ऐसे झुकती हूँ तो कुछ देर तक ऐसे टिकना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया चाइल्ड पोज। देखिए जितना आपसे हो सके उतना आप कर लीजिए। मैं पूरी तरीके से समझ सकती हूँ पार्किंसन के पेशेंट के लिए ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको इजी बताई। कुछ और जैसे अगर मैं बोलूँ तो वो आर्म्स के लिए इस तरीके से आप आर्म्स में स्ट्रेच फील करें, यूँ एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज पहले इन्हें घुमाइए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एक एक्सरसाइज होती है। अपनी उंगलियों को
और अपने पाम्स को बार बार इस तरीके से मुट्ठी को बंद करना खोलना, ये भी एक तरीका है। और जिनकी गर्दन में ट्रेमर्स हैं, यानी कि ये वाला जो मसल्स हैं उनमें ट्रेमर्स हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आप अपनी नेक को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इजी योगा आसन्स हैं जो कंसिस्टेंटली अगर किए जाएं तो स्टेज 1 पार्किंसन आपका ऐसा नहीं होगा कि एडवांस हो रहा है। स्टेज 1 पार्किंसन में आप इजीली खुद को मैनेज कर सकते हैं, अपनी डिजीज़ को, सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और अपने पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप योगा करें, कोशिश कीजिए जो आसन्स मैंने बताए उसमें स्टार्टिंग में आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो, सीधा हो। आशा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज हो गई हो कौन से योगा आसन्स पार्किंसन के स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।